हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। तो सबके हाल चाल बढ़िया हैं? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो चलिए, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इस बार ही। ओके। चलिए फिर आज का हम ज्योग्राफी, आपको पता है सबको कि हम ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हम आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ सॉरी। तो वो लेकर आए इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पार्ट वन अभी इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका पार्ट टू का आएगा। बिकॉज यहाँ पे जो, क्योंकि इसके अंडर मैं रिलीजियस प्लेसेस, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सारी की सारी कवर कर रहा हूँ। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए भी मोनोटोनस ना हो जाए। ठीक है, बाद में है ना बोलो यार सर बोर कर रहे हैं, है ना? तो ठीक है फिर, चलिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे लिए क्या क्या है जो हमें पढ़ना है इस लेक्चर के अंडर। ओके। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट में पेन यहाँ से ले लें। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले यहाँ पे आ गया रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल, जो भी जम्मू के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उन्हें पता होगा कि रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है। वैसे जो नॉर्मल जो बच्चे दूसरे हैं जिन्हें नहीं पता, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये मेन सिटी जम्मू के अंदर है। ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, एक बार इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे लिए हमें क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ से है क्वेश्चन पूछने की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर एग्जामिनर की जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन पूछने की, वो ये होगी कि किसके अगर कोई भी चीज़ है वो उसकी एक लोकेशन, ठीक है, और अगर किसी फोर्ट की बात करें या किसी टेम्पल की बात करें तो वो किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया है और कौन से टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओके। और उसके बीच में अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको इस लेक्चर में आगे बताने वाला हूँ। ओके। तो इसको एक बार रीड आउट करते हैं। वैसे तो मैंने हर चीज़ बहुत प्रिसाइज लिखी, हमेशा ही प्रिसाइज लिखी रहती है। ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जब भी आप लोग ये लेक्चर एक बार अटेंड कर लें, उसके बाद जब एक खुद से पीडीएफ को खोल के रीड आउट किया कीजिए, ताकि आपको जो एक टॉपिक की समझ होती है ना, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रघुनाथ टेम्पल से। ओके। तो रघुनाथ टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कितने हिंदू श्राइन्स हैं रघुनाथ टेम्पल के अंदर। तो 7 हिंदू श्राइन्स हैं। ठीक है। रघुनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट डोगरा रूलर, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह इन ईयर 1835, एंड लेटर हिज सन महाराजा रणबीर सिंह जी गॉट इट कंप्लीटेड इन द ईयर 1868, ठीक है, ड्यूरिंग डोगरा रूल। ओके। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये पूछ सकता है कि किसने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी, किसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई है, और उनके साल के बारे में भी ये आगे एग्जामिनर आप लोगों से ये इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। ओके। चलिए फिर तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसका नाम है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट भी जैसे सबको पता होगा, ठीक है, माँ काली का मंदिर यहाँ पे है बाहू फोर्ट के अंदर। जो जम्मू के लोकलाइट होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली। ओके। और इसके अंडर अगर हम पढ़ें, एक बार रीड आउट करते हैं। द बाहू फोर्ट इज अ हिस्टोरिक फोर्ट इन द सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है इसके ऊपर कि किसके बैंक के ऊपर, ठीक है, बाहू फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ गया है। तो दैट रिवर इज नोन एज तावी रिवर। ठीक है। द एनिशियंट फोर्ट इज believed to be constructed by राजा बाहू लोचन अराउंड 3000 ईयर अगो। तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहू लोचन, ठीक है, अराउंड 3000 ईयर्स अगो। इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट रेनोवेशन ऑफ दिस फोर्ट वॉज अंडरटेकन बाय महाराजा रंजीत सिंह ड्यूरिंग सिख रूल इन 18th सेंचुरी। तो सबसे पहली रेनोवेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले रेनोवेट किसने करवाया था इस टेम्पल को, तो नाउ यू हैव द आंसर इज महाराजा
रंजीत सिंह जी। और एक इसके अंदर एक फोर्ट के अंदर एक टेम्पल है, ठीक है, विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस काली। ठीक है, माँ काली का मंदिर है इसके बीच में। तो ये एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे बाहू फोर्ट से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। ओके। इसके अलावा अगर आपको लगेगा कि सर नहीं, इसके अलावा भी हमें कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे से छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, दस्तगीर साहिब, दस्तगीर साहिब के ऊपर बात करें तो दस्तगीर साहिब, ठीक है, कन्यार करके श्रीनगर में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये इट इज़ लोकेटेड देयर। ठीक है, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1806 एंड एक्सपेंडेड इन 1877 बाय ख्वाजा सनाउल्लाह शवाल। ओके। तो इसके अंदर ये काफ़ी छोटा सा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे मैंने खनियार की दे दी है। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1806, ठीक है, एंड एक्सपेंडेड इन 1877। और किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था? ख्वाजा सनाउल्लाह शवाल जी के द्वारा ये आगे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओके। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अखनूर फोर्ट के ऊपर। अखनूर फोर्ट की बात करें, ठीक है, अखनूर फोर्ट इज ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस रिवर के ऊपर अखनूर फोर्ट है, तो नाउ यू नो दैट द फोर्ट इज ऑन चिनाब रिवर। और किस बैंक के ऊपर है, तो राइट बैंक, राइट साइड ऑफ द रिवर दिस फोर्ट इज लोकेटेड। ओके। कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय राजा तेज सिंह इन 1762, ओके, एंड कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर राजा आलम सिंह इन 1802। तो इसे एक बारी पेन डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि, क्योंकि मैंने जो कि बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि किसने कंस्ट्रक्ट किया और कब कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये लोकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन 17th of June 1822 महाराजा रंजीत सिंह क्राउंड महाराजा गुलाब सिंह एट द फोर्ट जियापोटा घाट ऑन चिनाब्स रिवर बैंक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आप लोगों का डाल दिया है कि गुलाब सिंह जी को यहाँ पे क्राउन किया गया था, उनका राज्य अभिषेक किया गया था, ठीक है, भाई राजा रंजीत सिंह जी के द्वारा 1822 में। ओके। तो इसके साथ आपका अखनूर फोर्ट भी ख़त्म होता है। उसके बाद हमारी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ जाती है जिसका नाम है पत्नी टॉप। ठीक है, पत्नी टॉप की बात करें, मैंने एक बार इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर्स में, बट इस लेक्चर में भी मैंने इसको सोचा कि आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ अ हिल टॉप टूरिस्ट लोकेशन इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑन द जम्मू श्रीनगर हाईवे विच इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 44। मार्क कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 44, 122 किलोमीटर या फिर मैं बोलूँ 70 माइल्स अवे फ्रॉम जम्मू। ठीक है, ऑन द वे फ्रॉम उधमपुर टू श्रीनगर, सिचुएटेड ऑन अ प्लेट्यू इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज। पटनी टॉप सिट्स एट एन altitude ऑफ 2024 मीटर अबव द सी लेवल। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिसाइज लिखा है। मुझे लगता नहीं है कि इसको हिंदी में मेरे को तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा, बिकॉज सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और दे नो इंग्लिश वेरी वेल। ओके। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे आपका सब मार्क करवा दिया है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा वेरीनाग। वेरीनाग की बात करेंगे। ठीक है, वेरीनाग इज अ टूरिस्ट प्लेस एंड अ नोटिफाइड एरिया कमेटी विद तहसील स्टेटस इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। इट इज़ अबाउट 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग एंड अप्रॉक्सीमेटली 78 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीनगर की किस डायरेक्शन में वेरीनाग पड़ता है, तो साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसी के साथ आपका वेरीनाग भी ख़त्म हुआ। फिर आ जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट शालीमार बाग के ऊपर। सबने नाम सुना है शालीमार बाग का। मुगल गार्डन है ये। ठीक है, इट इज़ अ मुगल गार्डन इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंडिया। ठीक है, लिंक थ्रू अ चैनल टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक। ठीक है, और डल लेक से एक चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिंक थ्रू अ चैनल टू द नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शालीमार गार्डन। ठीक है, फरा बख्श एंड फैज बख्श। ओके, तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है। सॉरी, मेरी लाइन सीधी नहीं लग रही है, तो इसको एक बारी मार्क कर लीजिएगा।
Okay, the Bagh was constructed by the Mughal Emperor Jahangir for his for his wife Noor Jahan in 1619. 1619 किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा नूर जहां जो उनकी वाइफ थी उनके उनके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था. द बाग इज कंस्ट्रक्टेड The Bagh is constructed the high point of Mughal horticulture. It is now a public park and also referred as the Crown of Srinagar. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्राउन ऑफ श्रीनगर किससे किस बाग को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंटली मार्क कर देना. मैंने बहुत प्रिसाइज इस लेक्चर में बहुत प्रिसाइज रखी हैं चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट रखी हैं, इसीलिए कुछ छोड़ना मत. ठीक है, नुकसान आपका ही है, नुकसान मेरा नहीं है. ठीक है, तो कुछ मत छोड़ना इसमें, हर चीज़ को ठीक है अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है निशांत बाग. निशांत बाग की बात करें, ठीक है, इट इज़ अ टेरिस्ड मुगल गार्डन. ठीक है, टेरिस्ड मुगल गार्डन है, बिल्ड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक क्लोज टू श्रीनगर. ठीक है, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया. इट इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली. ठीक, आ गया इंपॉर्टेंट. इट इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली. शालीमार बाग इज विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. ठीक है, निशात बाग जो शालीमार बाग जिसके लिए हमने पहले पढ़ा. ठीक है, और निशात बाग इज इन उर्दू, ये इन है, इज नहीं होगा. ठीक है, इन उर्दू एंड मीन्स द गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ जॉय एंड गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट. तो इन सब नामों से इन्हें जाना जाता है. ठीक है, विच इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. निशांत बाग इन उर्दू मीन्स द गार्डन ऑफ, सॉरी मेरे से कुछ मिस प्रिंट हो गया. ठीक है, ह्यूमन एरर है. तो ओके, निशांत बाग इज इन उर्दू मीन्स द गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट. तीन नामों से इसको जाना जाता है. ठीक है, इसे एक बार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. ओके, तो निशांत बाग में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब यहाँ पे लिख रखा है. देन हम सबसे उसके बाद आ जाते हैं चश्मे शाही के ऊपर. चश्मे शाही का नाम सबने सुना हुआ है. ठीक है, ये भी एक मुगल गार्डन ही है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चश्मा शाही. चश्मे शाही ऐसे बोलते हैं, चश्मा शाही भी इसका नाम बोला जाता है. ठीक है, वन ऑफ द मुगल गार्डन बिल्ड इन 1632 AD. ठीक है, अराउंड अ स्प्रिंग बाय अली मर्दान खान, a governor of Mughal Emperor Shah Jahan, as per the orders of the emperor, a gift for his elder son. ठीक है, प्रिंस दारा शिखो. ओके, तो एक मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने बेटे के लिए इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे बनवाया गया था. ठीक है, जिनके बेटे का नाम क्या था? दारा शिको. द गार्डन इज लोकेटेड इन जबरान वान रेंज नियर राज भवन गवर्नर हाउस ओवरलुकिंग डल लेक इन श्रीनगर कश्मीर. ओके, और इसके ऊपर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थी जो मेरे को लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. चश्मे शाही ओरिजिनली ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द स्प्रिंग which was discovered by the great female saint of Kashmir, रूपा भवानी. ओके, तो एक फीमेल सेंट थी. ठीक है, जिनका नाम था रूपा भवानी. ये उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर बेसिकली इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है. who was from the Sahib clan of Kashmiri Pandits. The family name of Rupa Bhavani was Sahib and the spring was originally called Chashme Shahibi. Okay, or over the years the name got corrupted and today the place is known as Chashme Shahi, the royal spring. तो जो इसका ओरिजिनली नेम था वो चश्मे शाहिबी था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसका जो नाम था, ठीक है, वो चेंज होते 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 वो पड़ गया चश्मे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परी महल. परी महल जिसको हम पैलेस ऑफ फेरीज भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैलेस ऑफ फेरीज. इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, सॉरी ये पढ़ा नहीं जाएगा आप लोगों को. ठीक है, एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये पैलेस ऑफ फेरीज इंपॉर्टेंट रहेगा. इट्स अ 7 टेरिस्ड गार्डन. ठीक है, 7 मंजिला गार्डन है, लोकेटेड एट द Zabarwan mountain range overlooking the city of Srinagar and southwest of Dal Lake in the Union Territory of Jammu Kashmir. ठीक है, इसका ये लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दी, साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक है. ठीक है, ओवरलुकिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर. ओके, और उसके बाद इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां.
ठीक है। तो मुगल एम्परर शाहजहां के टाइम की एक आर्किटेक्चर की एक इसको मिसाल बोला जाता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बोला जाता है। तो परी महल के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आज के लेक्चर में मैं इतने ही चीज़ें कवर करने वाला हूँ, इतनी ही प्लेसेस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर इसका पार्ट 2 आएगा वो जल्दी ही आएगा आपके लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों को एक बार देखिए, पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है यार, ठीक है। तो सब बच्चे जो जो फॉलो कर रहे हैं, सब बच्चे कमेंट्स करिए, सब बच्चे लाइक्स कीजिए, ठीक है। इससे हमें बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता है यार, आप लोगों से ही हम हैं, ठीक है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। टेलीग्राम लिंक मैं इस पीडीएफ में देना भूल गया हूँ, तो नेक्स्ट पीडीएफ में मैं आपको जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें इसका टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे जाके उस चैनल को वो करके चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दोनों की दोनों पीडीएफ ले सकते हैं और अपना नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच बच्चों, शुक्रिया।